जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 39 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 40वां पेपर करने जा रहे हैं। उसके बाद में आपके मात्र 10 पेपर बचेंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपके पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के 4 ऑप्शन होंगे। आपको अपना ऑप्शन सोचना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। और बिल्कुल आपको मात्र 25 से 30 मिनट में आपको पूरे 50 पेपर हल करके बताएंगे और सभी प्रश्नों के विश्लेषण बताएंगे और गणित के प्रत्येक क्वेश्चन विस्तार से समझाएंगे और कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। और पूरा पेपर देखने के बाद में आप ये नहीं बोल पाओगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं शुरुआत बिना देर किए। ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला पार्ट हो गया, जिसमें जीके का पहला क्वेश्चन है। पहला पार्ट आपका जीके का रहने वाला, 15 क्वेश्चन होने वाले। उसके बाद में 15 साइंस के होंगे, फिर 15 गणित के और लास्ट के 5 रीजनिंग के। तो पहला क्वेश्चन है कि सुश्री रीना कौशल कौन पहली भारतीय महिला थी? किस प्रकार की पहली भारतीय महिला थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका तक पहुंचने वाली, भारतीय वायुसेना में पायलट, दक्षिण ध्रुव के लिए स्की करने वाली, या एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। आपको अपना आंसर सोचना है। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं अंटार्कटिका पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अदिति पंत थी। कौन थी? अदिति पंत अंटार्कटिका तक पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है भारतीय वायुसेना में पायलट। भारतीय वायुसेना में पायलट प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। ये तीनों महिलाएं भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट थी। दक्षिण ध्रुव में स्की करने वाली ये कौन थी? ये आपकी रीना कौशल थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये MC मेरी कॉम थी। तो ये थे चारों ऑप्शन, आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। होमी भाभा पुरस्कार निम्न फील्ड में से विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। किस फील्ड में विशेष योगदान के लिए होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है? तो होमी भाभा का नाम आते ही आपको एक नाम याद आता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से जाना जाता है। तो इनका पुरस्कार भी किसके लिए दिया जाएगा? परमाणु ऊर्जा के लिए दिया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हायर देन होप किसकी जीवनी है? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, बिशप टूटू, या इनमें से कोई नहीं। तो हायर देन होप, यहाँ पे मदर टेरेसा की बात करें तो पहली भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? ये शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है। नेल्सन मंडेला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनकी जीवनी का नाम है हायर देन होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र? 4 ऑप्शन आपके सामने। न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? न्यायमूर्ति भगवती का मानस पुत्र माना गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? टोक्यो ओलंपिक सर 2020 में हुआ था। और आपको ये भी पता है कि प्रत्येक 4 साल के अंतराल में ओलंपिक होता है। तो 2020 के बाद में 2024 में भी ओलंपिक हुआ। तो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 में, टोक्यो में हुआ था। 2024 में कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो टोक्यो ओलंपिक के साथ में आपको पेरिस ओलंपिक भी याद रखना जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक में हमने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 रजत थे और 4 कांस्य थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और पेरिस ओलंपिक में हमने कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। 1 + 5। और टोक्यो में कितने थे? 7 थे। 1 + 2 + 4। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, या अरुणाचल। तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर आपके असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असम की राजधानी क्या? असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर VV गिरी। ठीक है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, पहली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें किसे बनाया गया था, उसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो ठीक से मेल नहीं खाती वह बताएं। 8 अक्टूबर भारतीय एयरफोर्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस या 26 सितंबर कारगिल विजय दिवस। कौन सा मेल नहीं खाता? एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल। नेवी डे आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है, न कि 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है? गति, पूर्णता और ताकत, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, दुनिया के विभिन्न देशों में एकता, जातियों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए साधन के रूप में खेल। तो ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या हो जाएगा? प्राचीन और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAMAI का पूर्ण रूप है क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट और मोडेम एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल अधिकार इंडिया, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट और मोडेम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चारों ऑप्शन आपके सामने, आपको अपना आंसर सोचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रामायण किसने लिखी? रामायण के लेखक कौन थे? एक रामायण थी, एक महाभारत थी। महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे। रामायण के कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद दिया गया। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक क्या कौन सी थी? कामायनी। ठीक है, कामायनी के लेखक कौन थे? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी किसकी थी? कालिदास की थी। ठीक है, तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी या कबड्डी? तो मनु भाकर का संबंध किस खेल से? शूटिंग से, निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण? तो आप सभी जानते हो श्रीलंका भारत के नीचे है, तो दक्षिणी दिशा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनका बेटा कौन था? उनका बेटा था बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। तो अशोक क्या हो गया? चंद्रगुप्त का पोता हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। हेमू की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध याद आता 1556, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तो हेमू वैसे माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमू था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां राजा था हेमू। ठीक है, याद रखना, विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता था इन्हें। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां राजा था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था ये। ठीक है, उसके बाद में अकबर का शासन हो जाता वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग किस महाजनपद की राजधानी? कौशाम्बी, वैशाली, चंपा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद रखनी जरूरी है। और महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में दिया गया? तो अंगुत्तर निकाय में दिया गया। किस बौद्ध ग्रंथ में दिया गया? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। और प्रत्येक 16 महाजनपदों की राजधानी आपको याद होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पे अंग की बात की है तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगी। अंग चंपा की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वैशाली किस जनपद की राजधानी? वज्जी जनपद की राजधानी वैशाली है। और कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी है। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम विज्ञान के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये विज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? पित्त ग्रंथि, आमाशय, यकृत या गुर्दा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी यकृत या लीवर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना कि ये जो यकृत ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया होता कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोफोकस, स्यूडोमोनास या स्टेफिलोकस? तो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDA का पूरा नाम क्या है? PDA का पूरा नाम क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, पर्सनल डिजिटल एडवाइज़र, परमानेंट डिजिटल अडॉप्टर, पर्सनल डिजिटल अडॉप्टर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट? तो क्या हो जाएगा PDA का पूरा नाम?
पर्सनल डिजिटल अडॉप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में श्वसन की क्रिया किससे होती है? तने से, पत्तियों से, जड़ से या फलों से? तो पौधे में श्वसन की क्रिया किससे होती है? पत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2+O किसका सूत्र? H2O किसका सूत्र होता है? जल का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरो? तो क्या हो जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अम्लता का मुख्य कारण क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो जल में अम्लता का मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव में पानी की मात्रा होती है कितनी होती है? 50%, 65%, 60% या 85%? तो सामान्य रूप से मानव में देखें तो 65 से 70% पानी की मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट से प्राप्त उत्पाद है कौन सा है? रेशम, दूध, परागकण या रंग? तो कीट से प्राप्त उत्पाद कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे रेशम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में पाया जाता है क्या पाया जाता है? हीरा, नमक, खनिज या लोहा? तो समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है, इसीलिए समुद्र का पानी खराब भी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल से ठोस में बदलना क्या होता है? ठीक है, तरल से ठोस में बदलना, ठीक है, क्या करते हैं? जमना, और जिसे हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गलनांक क्या होता है? ठोस से वापस तरल में बदलता है, वो गलनांक होता है। और जो तरल से गैस में बदलते हैं उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और जो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलता है उसे हम उदर्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाल, नस, ऑर्गन या सेल? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सर्वाधिक की बात करें तो वो नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और उसके बाद में 20% आपके ऑक्सीजन होती है, सेकंड स्थान ऑक्सीजन का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, वायुमंडल में परतें होती है, कितनी परतें होती है? 4, 3, 2 या 6? तो वायुमंडल में 4 परत होती है। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल होती है, उसके बाद में समताप, उसके ऊपर समताप मंडल होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल होती है, और लास्ट की आपकी बहिर्मंडल होती है, जिसे हम ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, ये चारों परतें होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस या कैनिबल? वैसे तो हम कह देते मांसाहारी कहलाते, परंतु यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्निवोरस कहलाते हैं। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट क्वेश्चन। आशा है आपको ये भी समझ में आ गई है। अब हम गणित के प्रश्नों की बात करें, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो आपको देखना, पहला क्वेश्चन है, ए की आयु बी से 25% कम है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये इस प्रकार का मैंने वीडियो भी डाला था, एक क्लास शुरू की है हमने सुबह 8 बजे, जिसमें आपको बताया भी था, इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए थे। तो उसमें मैंने सीधी सीधी आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि यहाँ पे देखना हमें कम है तो ऊपर कुछ नहीं करना, 25 है तो 25 को 100 से गुणा कर दो, 2500। यहाँ पे यदि कम है तो 100 में से 25 घटा दो, अधिक होता तो 100 में 25 जोड़ देते। ठीक है, अब आपके उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 3 75 और 3 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 33 सही, 1/3% उत्तर आ जाएगा। परंतु ये तो ट्रिक हो गई, सीधी सीधी हमने रटा रटाया तरीका होगी। कॉन्सेप्ट से समझे तो ए की आयु बी से 25% कम है, तो ए की आयु बी की आयु। ठीक है, तो बी की आयु यदि 100 है तो ए की इससे 25% कम, मतलब 75 हो जाएगी। इससे 25% कम हो गई, कमी की देखिए तो 25 हो गया, और किसका? 100 का 25% ही होता 25। परंतु ये इससे कितनी अधिक है? तो 25 ही अधिक, परंतु किस पर है? अब 75 पर, तो बट्टे 75 इंटू 100। 25 से कम 25, 25 3 75 और 3 का भाग 33 से 1/3%। आशा है दोनों तरीके आपके आसानी से समझ में आ गए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। ठीक, आयु में अनुपात दिया गया 3:5। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, और बराबर दिया गया कितना? योग दिया गया 80 वर्ष। तो 8 का मान 80 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा?
8 का भाग दे देंगे, 1 का मान हो जाएगा 10। अब यदि 1 का मान 10 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 और 5 का मान कितना हो जाएगा 50। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी आ गई 30 वर्ष और 50 वर्ष। आधा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया। अब आगे दिया गया कि 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु तथा प्रियंका की आयु होगी। तो अभी कितनी है 30 वर्ष और 50 वर्ष। 10 वर्ष बाद 30 से कितनी हो जाएगी 40 और 50 से कितनी हो जाएगी 60। तो 10 वर्ष बाद में इसकी 40 वर्ष हो जाएगी, इसकी 60 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 + 8 + 11 + 14 ... 22वें पद का योग होगा। अब ये देखिए, एक तो पूछता 22वां पद, एक पूछा 22वें पद का योग। ये दो तरीके की क्वेश्चन आती है और ये इनमें देखिए अंतर समान है। 5, 8, 11, 14 यानी 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 3 का अंतर। जब समान अंतर होता है तो इसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में दो प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है, एक तो nवां पद, एक nवें पदों का योग। ठीक है, nवें पद का सूत्र क्या होता है? nवें पद का सूत्र होता है a प्लस, जिसे an से व्यक्त करते a + n - 1 × d। ये तो होता है nवें पद का। अब यदि n पदों का योग पूछा जाए तो ये सूत्र लगता है Sn = n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस के n - 1 × d। ठीक है, ये होता है n पदों का योग। तो हमें पूछा क्या, योग पूछा, तो Sn वाला सूत्र लगेगा। तो Sn = n/2। n क्या हो जाएगा, कौन सा पद पूछा 22वां, तो 22/2 कोष्टक के अंदर a + a क्या होता है श्रेणी का प्रथम पद। कब कहाँ से शुरू हुई, 5 से शुरू हुई है तो प्रथम पद हो जाएगा 5। तो 2a है तो 5 × 10 प्लस n - 2 1 n - कौन सा पूछा 22, 22 - 1 कितने हो जाएंगे 21 × d। d क्या होता है सर, d होता सार्व अंतर। इनमें कितने कितने का अंतर है, सभी में 5, 8, 11, 14, 3, 3 का अंतर है 3। ठीक है, तो 22/2 कितने हो जाएंगे 22/2 हो जाएंगे, 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार, 21 3 63 और 10 कितने हो जाएंगे 73। तो 11 × 73। ठीक है, और जैसे ही 11 को 73 से गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा 11 3 33, 3 हासिल हो जाएगी, 11 7 77 और 3 80, 803 आएगा इसका राइट आंसर। किस ऑप्शन में 803 है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात करें। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना। क्या समीकरण दिया गया, 5x² - के 32x + के 12। तो आपको एक नियम दिया गया गुणनखंड करने का कि ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ठीक है, तो इस b के ऐसे दो टुकड़े करना, जिसे जोड़े या घटाए तो b आए और गुणा करे तो a और c का गुणनफल आए। तो b का मान कितना 32, तो जोड़े या घटाए तो 32 आए और गुणा करे तो ac का गुणनफल 12 पंजे 60 आए। ठीक है, तो 30 और 2 32 होते हैं और 30 दूने 60 होते हैं। कर लिया हमने टुकड़े, तो नया समीकरण बन जाएगा हमारे पास 5x² - के 30x - के 2x। माइनस के होंगे क्योंकि माइनस 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 ही होगा, और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 12। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 5 इसमें है, 30 में भी 5 का भाग जाते हैं, तो एक तो 5 कॉमन आ गया। अक्स इसमें है, अक्स इसमें, ठीक है, तो अक्स कॉमन आ गया। 5 से 5 कैंसिल, x² में x का भाग देंगे तो x आ जाएगा। माइनस का अक्स से x कैंसिल और 5 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ओके, अब इसमें क्या कॉमन है, 2 इसमें है और 2 का भाग 12 में भी जाता है, तो इसमें हमने ले लिया -2 ले लिया। ठीक है, -2 से -2 कैंसिल, क्या बच गया x, और प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे 2 का भाग 12 में 6 बार। तो कोष्टक में, दोनों कोष्टकों में सेम है x - 6 x - 6, तो एक तो कोष्टक के अंदर वाला, एक कोष्टक के बार बार क्या 5x - के 2। तो हमारे पास आ गया 5x - के 2 x - के 6, 5x - के 2 x - के 6। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये समीकरण भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग मतलब 3 × भुजा बराबर दिया गया 18। तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 3 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो भुजा का मान आ गया 6। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर। ठीक है,
तो भुजा का मान कितना 6 है, तो इसकी जगह हम 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कर देते। 2 के पाड़े से 6 3 बार कटेगा, 4 2 बार कटेगा, और इस 2 के पाड़े से 6 3 बार, 3 3 9, तो 9√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर लंबाई व चौड़ाई। परिमाप दिया गया है, आयत के क्षेत्र परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर दिया गया है, बराबर दिया गया 148। तो ये 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा 7 दूने 14, 4 दूने 8, 74। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि दिया गया कि लंबाई चौड़ाई से, लंबाई बराबर चौड़ाई से के 3 गुना, 3 इंटू चौड़ाई माइनस के 6, ये 3 इधर आएगा तो लंबाई माइनस 3 इंटू चौड़ाई बराबर माइनस के 6। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गया। पहला समीकरण आया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, इसे x y भी मान सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 74। दूसरा आया हमारे पास लंबाई माइनस के 3 चौड़ाई, 3y भी मान सकते हैं, बराबर माइनस के 6। अब दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते क्योंकि लंबाई सेम है दोनों में। माइनस प्लस प्लस चिन्ह चेंज करने, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, ये 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, b बराबर कितना हो जाएगा 74 और 6 80, तो b बराबर कितना आ जाएगा 20 चौके 80। तो चौड़ाई कितनी आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई 20। ठीक है, चौड़ाई 20 आ गई। तो किसी भी समीकरण से देख सकते, समीकरण 1 क्या था, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना था 74 था, अभी चौड़ाई कितनी आ गई 20, तो उधर से घटाएंगे 74 में से 20 तो कितनी आ जाएगी 54 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे तरीके से कि लंबाई चौड़ाई के 3 गुणे से 6 कम है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 20 3 60, और इससे 6 कम 54, तो 54 इंटू 20 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दुगुनी हो जाती है, तो कितना आयतन कितना गुना होगा। ठीक है, तो गोलाकार गुब्बारा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और त्रिज्या की बात कर रही है, ये त्रिज्या दुगुनी होती है, और इसमें क्या दिया गया त्रिज्या का क्यूब दिया गया, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, तो आयतन कितना हो जाएगा 8 गुना, जितनी घात होती है उतनी गुना की घात कर दो। ठीक है, 8 गुना हो जाएगा इसका आयतन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो इसकी वृत्त पूर्व परिधि में कितना अंतर होगा। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो इसे 3 गुना करते हैं तो परिधि भी कितनी हो जाती 3 गुना। अब यदि क्षेत्रफल पूछता तो ये 9 गुना हो जाती। कैसे, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 घात दी गई है तो 3 की भी 2 घात हो जाती। ठीक है, वैसे घात नहीं है तो 3 गुना ही होगी, जैसे अभी अभी उस गोले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस के 42। तो वही समीकरण आ गया वापस, x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 42। तो ये a b c, b के ऐसे टुकड़े करना, जोड़े या घटाए 13 आए, और गुणा करें तो ये x के साथ में 1 है, 42 एकम 42 आए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 7x, 6 और 7 13 होते हैं, और 6 7 42 होते हैं। कॉमन क्या आएगा, x इसमें भी x कॉमन आ गया, x स्क्वायर में x का भाग x बार, यहाँ पे x से x कैंसिल, माइनस के 6 बच जाएंगे। यहाँ पे 7 इसमें, 7 का भाग इसमें भी जाता है, तो माइनस के 7 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, x माइनस के 6 7 42, तो एक तो आ जाएगा x माइनस 7 बार वाला, और एक आ जाएगा अंदर वाला x माइनस 6, तो x माइनस 7 और x माइनस 6। ठीक है, ये इधर माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 7 और x बराबर 6, 6 और 7 दोनों प्लस के होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो tan थीटा का एक सूत्र होता है, क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, बराबर दिया गया 12/13, तो sin का मान 12, cos का मान 13, तो sin प्लस cos 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25, और cos माइनस sin 13 माइनस 12 कितना होता है 1, 25/1 बराबर कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर इंटू 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। देखिए ये डेसीमीटर है, तो इसे भी डेसीमीटर में बदल लेते, तो ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है, तो 60 को 10 से गुणा करो कितने हो जाएंगे 600, 6 को 10 से गुणा करो 60,
बट्टे क्या कर देना 10 डेसीमीटर इंटू 9 डेसीमीटर, ठीक है। 0 से 0 काट लिए। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 20 बार, ये 3 बार। 3 के पहाड़े से ये 20 बार, 20 इंटू 20 कितने हो जाएंगे 400। तो टोटल कितने पत्थर लगेंगे 400 पत्थर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो वो संख्या ही निकाल लेते। मान ले पहली संख्या x है दूसरी y, तो योग हो गया x प्लस वाई बराबर दिया गया 97। अंतर हो गया x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 37। संख्या यहाँ आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो, x और x कितने हो जाएंगे 2x, ये प्लस माइनस कैंसिल। 37 और 97 कितने हो जाएंगे 7 8 7 14, 10 3 13 134। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 का भाग दे दो, 6 दूने 12 7 दूने 14, 67 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 97 है, इसमें से x 67 है तो y कितना बच जाएगा 30। तो 67 और 30 हो जाएगा, ठीक है। वो संख्याएँ आ गई। तो 67 इंटू 30 गुणनफल पूछा, 67 इंटू 30 0 7 21 6 18 और 2 20, 2010 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है, ग्राहक को वो छूट देता है और 8% का लाभ कमाता। छूट प्रतिशत क्या है, सामान का दाम कितना 100%, 20% अधिक मतलब 120 लिखता और वो 8% का लाभ कमाता, मतलब 100 रुपये का और 108 में बेचता। अब वो बोल रहा छूट कितनी दी, तो 120 लिखा और 108 में बेचा, मतलब 12 रुपये की छूट दे दी। किस पे 120 पे इंटू 100, 12 एकम 12, 12 दाएँ 120, 10 से 10 बार 10% की छूट दे दी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 9, ए बी बराबर 20 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पे a प्लस बी दिया गया 9, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab दिया गया 20, तो 2ab कितना हो जाएगा 20 दूने 40। तो ये 40 इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 में से 40 घटाएंगे 41, ठीक है। 41 कौन से ऑप्शन में, 1 मिनट, सॉरी 41 कौन से ऑप्शन में, 41 ऑप्शन बी में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है कि n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जाते हैं। तो n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं। अब हम 5 रीजनिंग के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई 128 64 32 16, आगे कौन सा पद आएगा। तो देखिए अंतर किस प्रकार, 128 का आधा 32 मतलब 2 का भाग दिया, 64 में 2 का भाग दिया 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम के लिए ताजगी तो स्नान के लिए, आराम से क्या करने से क्या आती है ताजगी आती है, तो स्नान करने से क्या आएगी स्वच्छता आएगी इनमें से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया RECESSION के लिए सांकेतिक भाषा में ERECSISNO लिखा जाता है। तो आगे एक शब्द दिया गया इकोनॉमिक्स, इसके लिए क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया RECS, तो इसे लिखा गया RE को लिखा गया ER, ठीक है। पहले 2 उठाए उल्टा लिख दिया ER, फिर 2 उठाए CE है तो उल्टा लिख दिया EC, ठीक है। फिर एक बीच का अक्षर उठाया ऊपर लिख दिया S, ठीक है। फिर SI है उल्टा लिख दिया IS, फिर ON है तो लिख दिया NO, ठीक है। बीच का अक्षर ऊपर लिखना, बाकी 2 उल्टे लिखने, ठीक है। तो आगे EC है तो CE लिख दिया। तो ये N से शुरू हो रहा है, ये कट जाएगा, ये C से शुरू, बाकी C से शुरू हो रहे CE। फिर ON है तो इसे NO लिख दिया, ठीक है। ये भी NO, ये ON है तो ये भी कट जाएगा। फिर बीच का अक्षर है आपका O, हूबहू लिख दिया, ठीक है, डबल O है सभी में। फिर MI है तो IM लिख दिया, ठीक है। फिर लास्ट में CS है तो SC लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये भी लास्ट में CS हूबहू लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया है और 4 अन्य शब्द दिए गए, जिससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। तो एक शब्द दिया गया ARISTOCRATIC,
तो पहला शब्द है CRE। देखिए इस पूरे शब्द में ई नहीं है, परंतु इसमें ई है, ये नहीं बना। STATIC, इसमें ST है, ATIC, बिल्कुल ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, ये नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। तो दिशा दूरी का क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। अब यहाँ से अशोक मान लिया शुरू होता है और 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, ये 8 किलोमीटर चल दिया। फिर वह किस तरफ मुड़ता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, सॉरी 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता, इधर चला, 5 किलोमीटर चला। ये पूरा तो यहाँ तक तो कितना होता है, 8 होता है, यहाँ तक चला मान लिया 5 चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। यहाँ भी 3 चला, यहाँ भी 3 चला, मतलब इसी रेखा पे पाछा आ गया। अब वह घर से किस तरफ, यहाँ से चला था और यहीं पहुँचा अभी तक, तो किस दिशा में हो गया, ये दक्षिण में ही हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी उत्तरमाला। आशा है सभी क्वेश्चन आपके आराम से समझ में आए हैं, और समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।